समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। क्या आप समझे? नहीं समझे? चलिए समझाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है, वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। आज की कहानी जो है थोड़ी सी समझ की है। कहते हैं अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो गुरु की सिखाई हुई बातों को अच्छे से समझ जाए। पर कभी कभी गुरु की सिखाई हुई बातों को हम अच्छे से समझ नहीं पाते, उसके गहरे अर्थ को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण परेशानियां भी होती है। कुछ ऐसा ही एक स्टूडेंट के साथ हुआ। ये स्टूडेंट जो है वो अपने गुरु की हर बात को समझने की कोशिश करता है। क्लास में गुरु जो है अपने शिष्य को बताते हैं कि देखो, भगवान सब में होता है और सब जगह पे भगवान को देखने की कोशिश करो। इसी बात का गहरा अर्थ जो है ये स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। उसे सिर्फ ऊपरी तरीके के अर्थ को ही वो मान लेता है कि भगवान सब में है, और इसी बात का माला जपते हुए वो अपना काम करता है। एक बार वो लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाता है। जब वो जंगल जाकर लकड़ियां काट रहा होता है कि उसे दिखाई देता है कि एक पागल हाथी यहाँ वहां दौड़ भाग कर रहा है और सब जगह पे नुकसान पहुंचा रहा है। इस हाथी एक पालतू हाथी था जिसका महत्व वो दौड़ दौड़ कर हाथी के आगे दौड़ दौड़ कर सब जगह जाकर सारे लोगों को चेतावनी कर रहा होता है कि वहां से हट जाए, वरना उसका पागल हाथी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यह महत जो है वो स्टूडेंट के पास आकर कहता है कि देखो भाई, मेरा हाथी जो है वो पागल हो चुका है, वो यहाँ वहां दौड़ कर सबको नुकसान पहुंचा रहा है। तुम इस रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें भी नुकसान होगा। महत ये जो बात कहकर वहां से भाग के चला जाता है, लेकिन तभी स्टूडेंट को अपने गुरु की सिखाई हुई बातों को याद आता है, जहां पर गुरु ने कहा था कि सब में भगवान होता है। तो वो स्टूडेंट जो है वो सोचता है इस पागल हाथी में भी तो भगवान ही होगा ना। ये सोचकर वो वहीं पे खड़ा होकर लकड़ियां काट रहा होता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि वो हाथी आकर उसे कुचल कर वहां से निकल जाता है। सारे लोग जो है ये देखकर उस बेचारे स्टूडेंट को लेकर अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। जब गुरु को ये बात पता चलती है, गुरु दौड़े दौड़े अस्पताल में अपने शिष्य से मिलने आते हैं। आकर देखते हैं कि उसका शिष्य जो है उसकी हड्डी पसली तुड़वा कर बैठता है, उसके सारे शरीर में बैंडेज और प्लास्टर्स होते हैं। ये देखकर गुरु जो है वो दुखी हो जाते हैं और उस स्टूडेंट से पूछते हैं ऐसा कैसे हो गया। ये स्टूडेंट जो है सारी कहानी जो है अपने टीचर को, अपने गुरु को बताते हैं। स्टूडेंट की बात सुनकर गुरु जो है वो हैरानी से कहते हैं, अरे जब तुम्हें कहा गया था तो तुम उस पागल हाथी के सामने से हटे क्यों नहीं। इस पर स्टूडेंट कहता है कि गुरुजी, आपने ही तो सिखाया था कि सब में भगवान होता है। गुरु जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने कहा था, पर लगता है कि तुमने उसका अर्थ सही तरीके से नहीं समझा। अगर तुम्हें उस पागल हाथी में भगवान दिखाई दिया तो उस महत के अंदर भगवान नहीं दिखाई दिया, जो तुम्हें बार बार चेतावनी देकर रास्ते से हटने के लिए कह रहा था। जो भी हम सीखते हैं या जो भी लेसन हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उस लेसन को समझने के लिए हमें उनके चिंतन और मनन करने की बहुत जरूरी होते हैं। अच्छे से चिंतन और मनन ना करने के कारण हम चीजों को ऊपरी तरीके से ही समझ पाते हैं। कोई भी लेसन या फिर कोई भी मैसेज हमारे पास आता है तो उसको समझने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक उसका राइट इंटरप्रिटेशन और दूसरा उसका राइट इंटेंशन। जी हाँ, अच्छे से व्याख्यान करना और उसके अच्छे भाव को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी तो हम कोई भी लेसन, मैसेज या इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। याद रखिएगा, हमारे पास आने वाले इंफॉर्मेशन को हम उसे समझने के लिए उसके भाव और उसके व्याख्यान को समझना भी जरूरी होता है। कहानी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी। हरिओम।